अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप किसी भी हाई टी पार्टी या दावत में बनाकर अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। और ये रेसिपी देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा लाजवाब है। तो आज हम बनाएंगे चिकन जिंगर पॉकेट्स। इनको बनाने के बाद आप जिंगर बर्गर या जिंगर शवारमा को भूल जाएंगे। चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉकेट्स की डो तैयार करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है आधा कप नीम गर्म दूध। इसमें हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून ईस्ट, 1 टेबलस्पून चीनी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 कप मैदा। मैदे को मैंने छान लिया था, आप भी मैदे को छान कर ही यूज़ कीजिएगा। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच ऑयल। अब हम इन सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करके इसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। आपने ख्याल रखना है कि डो बहुत ज़्यादा नरम ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो। तो डो को हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको क्लिंग रैप से या किसी प्लेट वगैरह से कवर करके किसी गर्म जगह पे रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक कि डो हमारी राइज ना हो जाए। तो ये देखिए डो हमारी राइज हो चुकी है। अब हम क्लिंग रैप को उतार देंगे और डो को हम इस काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा मज़ीद गूंद लेंगे इस तरह से, ताकि इसके अंदर जो हवा है वो निकल जाए। अब हम एक नाइफ़ की मदद से इसको एक जैसे हिस्सों में काट लेंगे। पहले हमने इसके इस तरह से 2 हिस्से किए हैं। अब इसके बाद हम मज़ीद इसके 2 हिस्से और कर देंगे इस तरह। और अब हम इसको एक पेड़े की शक्ल दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, आप उबला हुआ कच्चा कोई सा भी दूध का यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हमने लिए हैं थोड़े से तिल। अब हम एक पेड़े को उठाएंगे और दूध में इस तरह से डिप कर देंगे और इसके बाद हम इसको तिल में रख देंगे इस तरह से, ताकि तिल दोनों तरफ से इसके अच्छे से साथ चिपक जाएं। तो पेड़े को हमने तिल के अंदर अच्छी तरह कोट कर लेना है और इसको हम इस तरह हल्का हल्का प्रेस करेंगे। अब हम एक रोलिंग पिन की मदद से इसको हल्का सा बेल लेंगे। अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो आप इसके नीचे थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद बेल लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, बस छोटी सी एक रोटी बनानी है जो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। तो अब हम इसको एक नाइफ़ की मदद से 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम एक-एक करके इसमें ये पीसेस डालते जाएँगे। आपने इनको हल्का-हल्का इस तरह चम्मच की मदद से प्रेस करना है ताकि ये फूलने लग जाएँ। इस तरह से आपने ख्याल रखना है कि आपने इनको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई नहीं करना है, वरना ये बहुत ही जल्दी से जल जाएँगे। तो ये देखिए इनके ऊपर कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आने लग गया है। तो जब तक दोनों साइडों पे अच्छा सा गोल्डन कलर ना आए तब तक आप इनको फ्राई करें। ये देखिए हमारी पॉकेट्स जो हैं वो बनके तैयार हो गई हैं और बहुत ही अच्छे से ये फूल गई हैं। तो अब हम इनको निकाल के रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है चिकन फिले। इसको हम इस तरह नाइफ़ की मदद से लंबाई में लंबे-लंबे स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लेंगे। आपने इनको थोड़ा मोटे साइज़ में ही कट करना है इस तरह से। तो अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो उसमें हम डाल देंगे आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। आधा खाने का चम्मच हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस, आधा खाने का चम्मच ही चिली सॉस और 1 खाने का चम्मच हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद सिरका। आधा खाने का चम्मच के करीब ही हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड पेस्ट और आधा चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे अदरक पाउडर। अगर आपके पास अदरक पाउडर ना हो तो आप फ्रेश अदरक का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप मैदा। इसमें हम डाल देंगे आधा खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच लहसुन पाउडर और 1 चाय का चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे।
तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 बाउल ठंडा पानी। अब हम एक चिकन स्ट्रिप को उठाएँगे और इसको इस तरह मैदे में दबा-दबा के इस तरह से कोट करेंगे। तो हमने इसको इस तरह हल्का-हल्का प्रेस करते जाना है। और इसके बाद हम इसको इस तरह अच्छी तरह झाड़ लेंगे और इस ठंडे पानी के अंदर कुछ सेकंड के लिए डिप करेंगे और इसको दोबारा से मैदे में कोट करेंगे। तो हमने इसको इस तरह से प्रेस करना है, इस तरह से दबा-दबा के हम इसको कोट करेंगे ताकि इसके अच्छे से क्रम्ब्स बन जाए। तो मैदे में अच्छे से कोट करने के बाद हम इसको अच्छी तरह झाड़ लेंगे और ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल को हमने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही गरम किया है और इन स्ट्रिप्स को भी हमने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है जब तक इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। हमने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। तो ये देखें चिकन के ऊपर कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो आप देखिए इनके कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। तो अब हम चिकन पॉकेट्स के लिए बनाएंगे एक सॉस। तो यहाँ पे मैंने ली है आधा कप मेयोनीज़। इसमें हम डाल देंगे 2 खाने के चम्मच के करीब केचप, 1 चाय का चम्मच चिली सॉस और 1 चौथाई चम्मच हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च और 1 पिंच के बराबर हम इसमें डाल देंगे नमक और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो लीजिए सॉस हमारी तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमने जो ब्रेड पॉकेट्स बना के रखी थी इनको हम साइड पे रख देंगे। तो अब हम इन ब्रेड पॉकेट्स की असेंबलिंग करेंगे और एक ब्रेड पॉकेट उठाएंगे और इसको इस तरह नाइफ की मदद से इसकी जो किनारे हैं उनको कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए अंदर से भी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। तो अब हम इसके अंदर लगा देंगे सॉस जो कि हमने अभी तैयार की थी और इसके अंदर एक सलाद का पत्ता रख देंगे और साथ ही हम इसमें रख देंगे चिकन का पीस और इसके ऊपर हम थोड़ी सी सॉस मज़ीद लगा देंगे। तो इसी तरह हम सारी ज़िंगर पॉकेट्स बना के रखते जाएंगे। तो लीजिए व्यूअर्स हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन ज़िंगर पॉकेट्स बन के तैयार हैं और आपने देखा इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।